हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 में एक्सपोर्ट टू एक्सेल शीट बना सकते हैं, या तो कैसे बना सकते हैं कि टेबल को जो है आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइनल आउटपुट देख लेते हैं और फिर देखेंगे कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि वही चीज़ की एक्सपोर्ट अगर ऑल रोज करना चाहते हैं तो सारा रोज जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पे गूगल शीट पे, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्टॉल नहीं है। तो ओपन करते हैं और यहाँ पे अपलोड पे जाते हैं और अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने टेस्ट करके रखा हुआ था, वही है। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो रहा है। 47.9 KB का ये फाइल है। तो ये जस्ट ओपन हो रहा है हमारे इस पर, और यहाँ पे पॉपअप आया, इसको देखते हैं क्या आया। ठीक है, क्यों नहीं हुआ ये। ठीक है, और एक बार ट्राई करते हैं, होना तो चाहिए था। अपलोड पे जाते हैं और ब्राउज़ फाइल करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो सारा बोल्ड में आ गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ स्टाइलिंग यहाँ दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं तो देखिए फुल नेम आया। इसको बड़ा करके देख सकते हैं, मतलब अरे यार इस तरीके से फुल नेम है। और ये सारा अलाइन सेंटर, इसको लिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, क्लास नेम है, सेक्शन है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी नेम, स्टेट नेम, तो सारा कुछ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप कुछ फ़िल्टर लगाते हैं या किसी तरह का मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, फ़िल्टर करते सर्च करते हैं, तो उस तरीके से भी काम करे जैसे बाकी एक्सपोर्ट में काम कर रहा था। या करंट पेज को एक्सपोर्ट करना है, जैसे इसमें 5 आइटम है तो करंट पेज भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर से अगर ओपन करके देखेंगे हम लोग और यहाँ पे अपलोड पे जाते हैं, ब्राउज़ फाइल करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 5 आइटम ही दिखेगा। ये 3.1 KB का बना है तो ऑब्वियसली इसमें 5 ही आइटम होगा, इतना तो समझ में आता ही है। तो ये नया फाइल ओपन हो रहा है जिसमें देखो ये 5 आइटम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इजीली ये। और एक जो है सिलेक्टेड रोज, आपको पता है इसमें सिलेक्ट करेंगे तो वही वाला होगा, पता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसको भी देख ही लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है कैसे काम करेगा। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड रोज करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे अगर जाके ओपन करेंगे तो हम लोग को वो भी दिख जाएगा कि 2 ही आइटम जो है कहने का मतलब है ये होगा, क्या बोलते हैं, अपलोड होगा। अपलोड होगा मतलब 2 ही आइटम फाइल में आएगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये ब्राउज फाइल्स कर दिया है। और यहाँ पे जो है अगर इसको सिलेक्ट करते हैं 7th आइटम को, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, 1 KB का बना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही आइटम होगा। ये फाइल साइज देख के ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 ही आइटम है ना, दीपेंद्र और सन का। अगर देखेंगे हमने दीपेंद्र और सन का को सिलेक्ट किया था। तो ये तो बहुत ईजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई मेरा, अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप बेसिक टेबल के ब्रांच पे आ जाएंगे। आपको करना है क्या, सिंपली कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, VS कोड में ओपन करना है, npm रन इंस्टॉल इंस्टॉल रन करना है कमांड, और उसके बाद फिर npm रन डेव इंस्टॉल करना है। बेसिक टेबल आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट, तो आपको 3 मिल जाएगा। इसमें से आपको इसको सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट टू XLS। ठीक है, ये एक्सेल फाइल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो ये हमने स्टार्टर कोड ओपन कर लिया, तो यहाँ पे रन करेंगे npm रन डेव। तो डेवलपमेंट सर्वर पे हमारा कोड प्रोजेक्ट जो है स्टार्टर कोड रन होगा अभी। तो ये जो हमारा पोर्ट ओपन करते हैं 5173। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिक टेबल दिख रहा है, कुछ बटन्स नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो है एक्सपोर्ट वाला, जिससे पिछला वीडियो था एक्सपोर्ट टू PDF या फिर एक्सपोर्ट टू CSV जो भी था, उसका कोड निकाल लेते हैं ब्रांच से। ठीक है, सिंपल कुछ चीज़ तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कॉमन होता है। ठीक है, यानी कि जो टेबल पे यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो कोड को यहाँ पे निकाल लेते हैं। और जब तक हम सेटअप अपना बिल्ड नहीं कर लेते तब तक इसी तरीके से थोड़ा बहुत चलता रहेगा। एक बार बिल्ड कर लेंगे फिर सारा कोड टाइप करके ही लिखेंगे, क्योंकि लैपटॉप भाई बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जल्दी। मतलब इतना कि प्लास्टिक इसका जो होता है ना, फाइबर, वो पिघल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। फ़ैन भी काम नहीं कर रहा, बताओ, नया लिए हैं फ़ैन फिर भी। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है ये लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनेबल रोज सिलेक्शन तो हमें चाहिए होगा ना कि सिलेक्टेड रोज भी जो है वो भी आए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल है, आपको पता ही होगा क्या चीज़ है। कोड ओपन करते हैं और फाइल को ओपन कर लेते हैं, app.jsx फाइल ये रहा, और थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस ऑन क्लिक अभी हटा देते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये सारा तो चाहिए होगा ना, जिसमें कि वो भेज रहा होगा करेंट रोज़। ठीक है, अरे भाई करेंट रोज़ भेज रहा होगा, बस हमें उस रो को किसी तरीके से कनेक्ट करना है अपने एक्सटर्नल पैकेज के साथ, ताकि वो डाउनलोड कर ले। ठीक है, ऑन क्लिक हटा देते हैं और यहाँ पे ये जो है ऑन क्लिक
कमेंट कर देते हैं। ये 3 हो गया। बटन और जो बॉक्स है इसको जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से भाई इसको उठा के लाया है, स्टैक था ना, एक्सपोर्ट टू PDF, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है यहाँ पे कॉलेप्स कर देते हैं और यहाँ पे बॉक्स और बटन, बॉक्स नहीं स्टैक यूज़ करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स रहता है बाय डिफ़ॉल्ट तो अच्छा रहता है, या फिर बॉक्स का कंपोनेंट स्टैक यूज़ कर लो जैसा सही लगे। डायरेक्शन दे देते हैं रो और स्पेसिंग दे देते हैं 2 और अलाइन सेल्फ दे देते हैं सेंटर, ठीक है ये हो गया। इसको सेव करते हैं, होप कि ये काम कर जाएगा। ये इसको या इसको जो भी देखो बात बराबर है, ये रहा ठीक है। एक्सपोर्ट ऑल रोज है, एक्सपोर्ट करंट पेज है और सिलेक्टेड रोज है। तो ये काम नहीं कर रहा ऑब्वियसली क्योंकि अभी हमने इसको सेट कनेक्ट नहीं किया है, ये कमेंट भी किया हुआ है फंक्शन। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है रिएक्ट एक्सपोर्ट टेबल टू एक्सेल, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। में इंस्टॉल क्या है, रिएक्ट लिखना है, रिएक्ट डैश एक्सपोर्ट डैश टेबल डैश टू डैश एक्सेल EXCEL, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक देख लेते हैं इसका जो एक फंक्शन था डाउनलोड करवाने के लिए जो हम लोगों ने लिखा था PDF में या फिर CSV में, सेम टू सेम ये था हैंडल ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल है ये, इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये PDF के लिए था। टेबल डेटा जो कि रोज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा था लोडेज के थ्रू और उसको एक्सट्रैक्ट करके सिंपली वैल्यू को एक जगह रख रहा था, ठीक है। सिंपल ये देखा जाए तो ये लाइन समझाया है पिछले वीडियो में। और ये हेडर्स जो है, अरे यार ये हेडर्स जो है एरे में बना रहा था सारे हेडर्स को, ठीक है। और ये तो ऑटो टेबल नहीं चाहिए, ना ही ये चाहिए, ये दोनों हमें चाहिए था। लोडेज तो शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा, लोडेज को भी, ठीक है। लोडेज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लोडेज फ्रॉम लोडेज, ये देखो इंपोर्ट हो गया। और साथ में वो वाला जो अभी हमने इंस्टॉल किया, तो उसके लिए हम लोग सिंपली इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से फ्रॉम रिएक्ट ये रहा एक्सपोर्ट टेबल टू एक्सेल। यहाँ से बस हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे फंक्शन उसका नाम है डाउनलोड एक्सेल, ठीक है। 2-3 फंक्शन आता है लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला डाउनलोड एक्सेल। अब क्या करना है, बस ये डाउनलोड एक्सेल में हमें टेबल मतलब डेटा और हेडर पास कर देना, बस और कुछ नहीं करना। ये जो तो हमने प्रिपेयर किया हुआ ना, ये दोनों कोड का लाइन मैंने समझाया हुआ है बाकी दोनों वीडियो में भी कि ये क्या है। ये सिंपली टेबल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे जो रोज़ आ रहा था हमारे पास, अभी फंक्शन कॉल करेंगे। और ये हेडर यानी जो कॉलम से हम लोग निकालें, तो यहाँ पर डाउनलोड फंक्शन को कॉल करेंगे और डाउनलोड में सिंपली डाउनलोड एक्सेल में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भेजेंगे, फाइल नेम देंगे। तो फाइल नेम अपने हिसाब से डायनेमिक बना सकते हैं, हम सिंपल रख रहे हैं मटेरियल रिएक्ट टेबल, ठीक है, टू एक्सेल। इस तरीके से आप डायनेमिक बना सकते हैं जो भी चाहे, कुछ कंडीशन के बेस पे। शीट का नेम देते हैं, सेम वही दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको देना है एक्चुअल डेटा टेबल पेलोड यानी जो डेटा जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ होगा, हेडर होगा और बॉडी होगा। तो हेडर देंगे, हेडर में जाएगा टेबल हेडर्स जो हमने वेरिएबल बना के रखा है, ठीक है। और एक जाएगा बॉडी में जाएगा टेबल डेटा जो हमने बना के रखा है बॉडी के लिए। बस यही 2 चीज़ हो गया और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इस फंक्शन को कनेक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी इसका नाम उससे मैच कर जा रहा, तो हमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें रोज़ भेज देगा। जब रोज़ भेजेगा ना, जब भेजेगा तो रोज़ को ये देखो यहाँ रोज़ आएगा, रोज़ से मैप करके सारा कॉलम में जितना कॉलम है वो सारा डेटा रोज़ से एक्सट्रैक्ट करके इस टेबल डेटा में रख दे रहा है, एरे वाइज, एरे में। आप कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो, ये इसका मतलब समझाया पिछली वीडियो में भी। और ये सिंपल, ये तो कॉलम्स को मैप करके उससे हेडर निकाल ले रहा है ताकि वो जो एक्सेल शीट में हेडर दिखेगा और फिर वो दोनों डेटा को पास कर दे रहे हैं, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और बाकी जो कमेंट किया ना इसको भी अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि ये अब काम हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है ये करेंट पेज का रोज़ है तो रो मॉडल जा रहा है, इसमें प्री पेजिनेशन रो मॉडल सारा जाएगा 100 का 100 डेटा। इसमें सिर्फ करंट पेज जा रहा है और इसमें सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड रो मॉडल को कॉल करें तो जो भी आइटम सिलेक्ट करेगा वो वाला का रो मॉडल जाएगा, यानी वो रोज जाएगा। सिंपल है, वेरिएशन इसी तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ऑल रोज करते हैं तो यहाँ पे सारा चल गया। और अगर अभी फिर ओपन करेंगे फाइल को, अपलोड में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं और ये वाला 8वां नंबर है, वही 47.9 KB का बना है। हमारा जो था वो ये 8वां नंबर ही तो था, देखो ये लेटेस्ट 8 नंबर है। अगर आप देखोगे डाउनलोड में दिखा होगा आपको,
लेटेस्ट जो है ना, मैं माउस हटाता हूँ, देखो टॉप वाला पे 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है देख लेते हैं कि टेबल पे हमारा सारा दिखता है या नहीं दिखता। ये तो सारा आ गया ना, सारा डेटा आ गया है ना। अगर आप फिल्टर विल्टर करोगे या कुछ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या कुछ सर्च करोगे तो उतना ही डेटा आएगा, ठीक है, वो भी अप्लाई होगा। करेंट पेज करोगे तो सिर्फ 5 ही डेटा आएगा जो मैंने फाइनल डेमो में दिखाया। सिलेक्टेड रोज करोगे तो जो जो सिलेक्ट करोगे वही आपका एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक्सेल शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हो टेबल के थ्रू मटेरियल रिएक्ट टेबल 2 में, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर मेरे अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।